नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशांत सेनापति है। मैं आज आप सभी का युवा वाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं आप सभी को आजादी के 69वें वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई देता हूं। दोस्तों, हम इस वर्ष आजादी के 69 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। इन 69 वर्षों में हमने कई मीलों का सफर तय किया है। आज हमारा भारत विश्व के महान देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाते चल रहा है। आज हमारे देश का तिरंगा झंडा मंगल में लहरा रहा है तथा अब हम बुलेट ट्रेन के सपने को भी साकार करने जा रहे हैं। विश्व की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत, जहां की आबादी की 65% जनसंख्या युवा है, उसे आज एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वह है बेरोजगारी। जी हां, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की गंभीर व ज्वलंत समस्याओं में से एक है। देश के विकास और कल्याण के लिए 1951-52 में पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ किया गया था। योजना आरंभ करने के अवसर पर विनोबा भावे ने कहा था, किसी भी राष्ट्रीय योजना की पहली शर्त सबको रोजगार देना है। यदि योजना से सबको रोजगार नहीं मिलता तो यह एक पक्षीय होगा, राष्ट्रीय नहीं। आचार्य भावे जी की आशंका सत्य होती दिख रही है। केंद्र सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों में कहा गया है कि देश की आबादी के लगभग 11% यानी 12 करोड़ लोगों को नौकरियों की तलाश है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इनमें पढ़े लिखे युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। इन आंकड़ों से साफ है कि पढ़े लिखे युवा छोटी मोटी नौकरियों की बजाय बेहतर मौके की तलाश करते रहते हैं। मित्रों, यूरोप के कई देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक हमारे देश में बेरोजगार युवकों की संख्या है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोग आत्महत्याएं करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2010 में 1,80,000 आत्महत्याएं हुई थी और अधिकांश आत्महत्याएं की वजह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर बेरोजगारी ही है। दोस्तों, यह भी एक कटु सत्य है कि हर व्यक्ति को एक सी नौकरी नहीं मिल सकती या प्रत्येक व्यक्ति कलेक्टर या बड़ा ऑफिसर नहीं बन सकता, क्योंकि इन नौकरियों के पद सीमित है। परंतु दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपने मजबूत इरादों के साथ यह ठान ले कि मुझे ये बनना है, तो उसे उसके मुकाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, कोई भी सफल या असफल व्यक्ति में बस इतना सा अंतर होता है कि उन व्यक्तियों में अपने लक्ष्य को पाने का भूख कितना है या चाह कितना है। परंतु यह भी सत्य है कि हम अपने मजबूत इरादों के साथ एवं इच्छा शक्ति के बल पर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। दोस्तों, मन में चाह रहे, मनोबल रहे तो चाय बेचने वाला नन्हा बालक भी विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र का प्रधानमंत्री बन सकता है। जातिवाद का शिकार एक बालक बड़े होकर भारत जैसे महान देश का संविधान लिख सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमें हमारे आसपास को भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यदि हमें एक बार के प्रयास से सफलता नहीं मिलती तो हमें पुनः प्रयास करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति को 1000 बार भी असफल हो जाए तो मेरा सुझाव रहेगा कि वो एक बार फिर से प्रयास करके देखे। तो दोस्तों, हम तो केवल 1 या 2 बार असफल होते हैं और हार मान जाते हैं, बल्कि हमें मकड़ी के जैसे फिर खड़े उठ होने की भावना अपने मन में रखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हार के जीतने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं। महान दार्शनिक बॉब प्रोटेक्टर के अनुसार मनुष्य के अंदर इतनी ऊर्जा होती है जिससे कि किसी एक शहर को पूरे 1 हफ्ते तक रोशन किया जा सकता है। दोस्तों, केवल सरकारी नौकरी ही पा लेना या किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करना ही रोजगार नहीं है। यदि आपके
आपकी रुचि किसी अन्य क्षेत्र में जैसे चित्रकारी, खेल, पत्रकारिता या किसी अन्य क्षेत्र में है तो आप उन पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर अपना भविष्य बना सकते हैं। इनके माध्यम से आप अपना प्रदेश एवं देश का नाम विश्व जगत में रोशन कर सकते हैं। अब तो सरकार द्वारा भी स्टार्टअप कंपनियों को टैक्स मुक्त सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वही युवाओं को भी अपने व्यवसाय करने के लिए उचित राशि प्रदान की जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमें नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, तो हमें निराश होने के बजाय हमारे पास और भी विकल्प हैं जिनका हम उपयोग कर अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, मात्र डिग्री प्राप्त कर लेना ही सच्ची शिक्षा नहीं है। हमें डिग्री के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार द्वारा भी समय समय पर स्किल डेवलपमेंट्स के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हमें उनका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। तेजी से बढ़ती बेरोजगारी कहीं न कहीं हमारे देश में चल रहे मैकॉले की शिक्षा पद्धति पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। भारत सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि हमारे द्वारा कभी किसी को दान देने का अवसर मिले तो हम दान में पैसा, कपड़ा, कंबल की बजाय यदि उसे जीवन यापन करने के लिए रोजगार दे दें तो हम कहीं और ज्यादा पुण्य कमा सकते हैं। दोस्तों, हमारे हाथ में केवल एक ही चीज है, वो है कर्म करना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते से मा फलेषु कदाचन। दोस्तों, दुनिया में हर चीज संभव है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में एक दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उसके बजाय 20 नए दरवाजे खुल जाते हैं। बस उसे देखने का हमारे अंदर नजरिया होना चाहिए। तथा मैं युवावाणी कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी बेरोजगारी नामक ज्वलंत समस्या का समाधान करें, ताकि देश के युवा अनेक क्षेत्रों में अपने देश का नाम रोशन कर भारत को पुनः सोने की चिड़िया एवं विश्व गुरु बनाने में अपना अहम योगदान दें। अंत में मैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतिम पग है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।